आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। श्री ठाकुर की दिव्य घटना। ठाकुर शॉक एब्जॉर्बर के रूप में सन 1952-53 में अबरक उद्योग में भयंकर मंदी छाई हुई थी। बड़े बड़े अबरक उद्योग रोज रोज बंद हो रहे थे। मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों की व्यापक छटनी हो रही थी। सबके सामने रोटी रोजी का सवाल विकट मुंह बाए खड़ा था। क्या मालिक, क्या मजदूर। गिरदी के एक बहुत बड़ी व्यापारी भी इसी चपेटे में थे और उनकी आर्थिक कठिनाई इतनी बढ़ गई थी कि वे हताशा और निराशा ने उन्हें आत्महत्या तक के लिए सोचने को बाध्य कर दिया था। जामताड़ा के राजा साहब बसु साहब के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ही अजय बासु साहब को देवघर श्री ठाकुर के शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। हरिनंदन बाबू की उन्हें लोग मास्टर साहब ही कहा करते थे और राजा साहब की बैठकें होती ही रहती थी। हरिनंदन बाबू बराबर एक बात कहा करते थे, जिसके केंद्र में बृहस्पति है उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। दुष्ट से दुष्ट ग्रह भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बात भी सही थी। बृहस्पति अर्थात बृहस्पति अर्थात बड़ा मालिक। जो व्यक्ति बड़े मालिक गुरु के अधीन है, समर्पित है, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। बिगाड़ता तो छूटे सांड का है, छूटे कुत्ते का है। जिसका कोई अपना खूंटा नहीं होता वो आवारा कुत्ता, सड़क छाप कुत्ता तो नहीं बनता है। मालिक के खूंट से बंधा हुआ कुत्ता कभी आवारा नहीं बन पाता है। ठाकुर जी ने अपने किसी भक्त से कहा था, मैं तो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता हूँ। प्रत्येक गाड़ी में एक शॉक एब्जॉर्बर अवश्य होता है। उसका काम होता है गाड़ी को ऊंचे नीचे झटकों से बचाते रहना। सवारी निश्चिंत बिना की हिचकी खाए उसमें बैठी रहती है। उसका जीवन भी बड़ा कंटकारणी है। दगर बड़ी उबड़ खाबड़ है। गुरु स्वयं रास्ते के झटकों को बर्दाश्त करते रहते हैं। भक्तों पर कोई विशेष संकट नहीं आने देते हैं। ठाकुर ने ही पुनः कहा है, गुरु तो हेलमेट होते हैं। हेलमेट जिस प्रकार दुर्घटना होने पर कोमल सिर की रक्षा कर देता है, वैसे ही गुरु भी अपने भक्तों पर कोई आँच नहीं आने देते हैं। स्वयं सारे झटके झेलते रहते हैं। हरिनंदन बाबू एक और बात कहा करते थे कि ठाकुर के शिष्य तो विमान में बैठे हुए यात्री के समान हैं, जिन्हें वायुयान चालक ऊंचे नीचे पहाड़ों, नदियों, समुद्रों के ऊपर से उड़ाता हुआ गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। इस बीच अजय कुमार बासु साहब ने ठाकुर की दीक्षा ले लिया था। तीनों हरिनंदन बाबू, राजा साहब और अजय कुमार बासु साहब की बैठकें 10 दिनों तक चलती रही। अचानक अजय बासु साहब के घर से एक तार आया। तार पढ़ने पर पता चला कि नेपाल नरेश के यहाँ से उनके लिए एक नियुक्ति पत्र आया है। शीघ्र आने का आग्रह किया गया था। घर पर पहुँचने पर पता चला कि उनकी नियुक्ति नेपाल में अर्धक आयुक्त के पद पर हो गई है। मासिक वेतन 10,000 प्रति माह था। ठाकुर तो हमारे बृहस्पति हैं, कुल मालिक हैं। अपने शिष्यों के सुख दुख का ख्याल हमेशा रखते हैं। हमने देखा एक दीक्षा के माध्यम से अजीव कुमार बसु साहब जो घबरा करके अपनी जीवन आत्महत्या के माध्यम से समाप्त करने जा रहे थे, लेकिन एक ऋत्विक देवता के संग लाभ करने से उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो दीक्षा ग्रहण किए
और फिर एक अच्छी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें उनका जीवन में सब कुछ मंगल पथ पे चलने लगा। जय गुरु।